7 भाइयों और एक बहन। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नजर उस पर पड़ी। वह डायन उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि यह झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदला और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों में मिली हो, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूं, यहां पास ही में रहती हूं। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद भी की। इस प्रकार से वह डायन रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूस कर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो तुम। तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है। तब बहन कहने लगी, जब तुम यहां से चल जाते हो तो यहां पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूं, और न जाने मुझे क्या हो जाता है, और मैं सो जाती हूं, सोकर उठती हूं तो वह यहां से चली जाती है। ये सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती हैं। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देते हैं। और बहन, उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक काने में छुप गए। सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए? तो बहन बोली, हाँ आओ मौसी, आ जा, मैं आज धोऊंगी, आप मेरी छोटी करना। डायन के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और छोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब छोटी कर रही थी तो उसने अचानक उस लड़की को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर अपने कोने से निकल आए और उस डायन को मार दिया और सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर वापस आ गए।